आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सिलेक्शन पोस्ट का, पूरे सिलेक्शन पोस्ट का जितने भी शिफ्ट हुई हैं उनका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप सिर्फ मुझे फॉलो करते हो, हल्का फुल्का फॉलो करते हो और बाय चांस आपने ये क्लास देख ली, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी तक आप क्या मिस कर रहे थे और आपको कितना सिंसियरली फॉलो करना चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए। इस क्लास के बाद आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि कितना जरूरी है कि फ्रेश कंटेंट और लेटेस्ट कंटेंट पढ़ने से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कितनी जल्दी हो जाता है, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो वो नया बनाते हैं उसको भी कैसे डील किया जाता है। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं पहले। ठीक है, सवाल है 6300 रुपए है, ABCD में इस तरीके से बांटे जाते हैं कि कंबाइंड शेयर ऑफ ए और डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी सी, उसका रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी और डी दे रखा है 8 और 9। अगर सी को इतने रुपए मिल जाते हैं तो आपको डिफरेंस बताना है ए और बी का। मैक्सिमम लोग ये समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद। अगर आप पॉज करोगे और आप 1-2 मिनट ट्राई करके देखोगे, आपको लगेगा कि शायद सवाल गलत है या अधूरा है या ऐसी चीजें दे रखी है जो सॉल्व नहीं होंगी, बट ऐसा नहीं है। सॉल्वेबल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर मुझे सबसे डायरेक्ट चीजें क्या दे रखी है, डायरेक्ट दो चीजें दे रखी है। एक तो ये सी का और टोटल, कि भाई सी के पास अगर 1560 मिलते हैं और टोटल आपका है 6300। ठीक है, एक ये डायरेक्ट दे रखा है। और क्या डायरेक्ट दे रखा है? दे रखा है जी ए और डी का और बी और सी का कंबाइंड, मतलब ए इंटू डी और बी इंटू सी का 11/10। तो ये भी एक तरीके से टोटल ही आ गए, सारे के सारे हैं इसमें। तो आपने बोला इसको काट दो, 0 0, 3×5 = 15, यहाँ पे 2 2 1 0। तो आपको पता चल गया टोटल 210 है, हमारे हिसाब से टोटल 21 है। तो आपने बोल दिया इसको और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 100। ठीक है, 110 और 100। अब आपको पता चल गया कि सी 52 ले रहा है, तो इसमें से अगर सी 52 ले रहा है तो बी 48 ले लेगा। ठीक है, अब आप रुक जाओगे। अब आपने बोला कि अब थोड़ा सा और डेटा चाहिए मुझे। दो डेटा डायरेक्ट दे रखा था, एक डेटा बाद में यूज होगा, ये वाला। ये बी और सी का जो रेशियो है, यानी कि अगर बी और सी का रेशियो दे रखा है, आगे दे रखा है सॉरी, यहाँ नहीं, ये वाला, कि बी और डी का जो रेशियो है, बी और डी का जो रेशियो दे रखा है वो 8 और 9 इधर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लगा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, बी और डी का। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे बी मेरा 8 यूनिट 48 से दिखा रहे हैं, यानी कि आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 9 यूनिट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। तो इसमें से 54 चली गई डी के पास, और अगर आप बोलोगे 56 चली गई ए के पास। अब आपसे बोल रहा है कि ए और बी का डिफरेंस बताओ। आपके हिसाब से ए को 56 यूनिट मिली है और बी को मिली है 48 यूनिट, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए 8 यूनिट आना चाहिए। 8 यूनिट आना चाहिए, कोई दिक्कत? आप बोल रहे हो 8 यूनिट आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्लियरली टोटल जो मुझे दिख रहा है वो 210 यूनिट है। तो आपने बोला अगर 210 यूनिट को हम दिखा रहे हैं 6300 से, यानी कि आप 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो 8 यूनिट को भी 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आंसर आ जाए। इस टाइप के सवाल अगर आप नहीं कर रहे, ठीक है, तो हो सकता है कि प्री आपका बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए, लेकिन मेंस में आपका डब्बा गोल है, ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टाइप के सवाल आपको देखते ही फटाफट करने हैं, और इतने कैलकुलेटिव तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, एक और सवाल, अब ये नहीं आया लेकिन ये करके दिखाना है। आपने बोला आपकी बारी फिर से 4080 है, एबीसीडी में इस तरीके से डिवाइड हुए कि एसी का कंबाइंड रेशियो, ठीक है, और बीडी का वो दे रखा है, यानी कि एसी और बीडी वो दे रखा है 5 और 7। ठीक है, अगर मैं देखूं ए और डी का रेशियो, ये चलो आगे दे रखा है, ये डेटा बाद में यूज होगा। सी का और टोटल का वो दे रखा है आपको 1105 और 4080। तो सबसे पहले मैं 5 से काट देता हूं, यहां से काट दो, 5 और 0 एंड है ना, 5 अट्ठे 40, 16 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इतना आ गया 221, मतलब ये 17 से चला जाएगा।
तो 17 एकम 17 और 3 13, यहाँ पे लेके जाओ 17 चौक 68 और यहाँ पे आपका चला गया 8 पे, ठीक है। तो 13 और 48 आपके हिसाब से जो टोटल 48 आना चाहिए, हमारे हिसाब से 12 है। तो आपने बोला इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये भी 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 20 आ गया और ये आपका 28 आ गया। अब टोटल इधर भी 48 है, टोटल उधर भी 48 है। क्लियर हो गई बात? अब आप कह रहे हो कि इस 48 में से सी की अगर बात करूं तो यहाँ पे 13 चला गया जो सी का है, तो बचा हुआ 7 ये मेरा ए पे चला गया, कोई बात नहीं। अब आप बोल रहे हो कि अगर मैं इस वाली येलो वाली लाइन को ध्यान से देखूं कि ए और डी का, तो भाई ए की वैल्यू 7 है और यहाँ पे भी 7 है, 7 की वैल्यू 7 है, तो डी की वैल्यू 17 आ गई, यानी इसमें से 17 डी ले गया, तो 11 कौन ले गया? बचा हुआ बी। अब आपसे ए और बी का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 11 और 7 का डिफरेंस है 4। तो भाई साहब 48 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 4080, एक मिनट, 48 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 4080, 4080, 48 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना। अ सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए और बी, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ पर, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आपने बोल दिया ये 48 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मुझे, यानी कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था? अगर आप ध्यान से देखो 48 है तो पहले आपने 5 से काटा था और 17 से, यानी 85, ठीक है, ओके। तो आपने बोला 85 से मल्टीप्लाई, तो अगर मेरे को कोई बोले कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 85 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 और 40, 340। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 340 होगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया टाइप बनाया है, और थोड़ा थोड़ा जो ये ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन बना रहा है उस चीज का मैं फैन हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं, मजा आ गया करवा के, और क्वेश्चन देख के भी बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और आई एम 100% श्योर कि ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे, वो ये वाला टाइप रिपीट करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग जब पेपर में जाएं तो दोबारा से जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल ना फंसे, आपके हिसाब से ये आपका करा हुआ क्वेश्चन है। और क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जरूर आएंगे जो आपके करे हुए नहीं होंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन भी मैक्सिमम 95% आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके करे हुए होने चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। प्लीज आप सेक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।